जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों पर रहम करम फरमाए। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सैयद मोहम्मद जुल्करनैन पे, और आप दोस्तों के साथ आज बहुत अच्छा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उस्ताद इमरान DHA वाले। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम, क्या हाल कैसे हैं सर, आप ठीक है? हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। जी अलहमदिल्ला। अच्छा इमरान भाई, मुख्तसर सवालात के साथ आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी जी। सर आपने उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की शागिर्दी कब से इख्तियार की? 2014 से 2014 से। उनसे, लेकिन जो मुंसलिक थे जी वो तो तकरीबन कोई 2005 से था। ठीक है। तब से लेके अब तक आपने उनसे माशाल्लाह क्या क्या इल्म सीखा है ब्रीडिंग के हवाले से? ब्रीडिंग से जो भी बर्ड हमारे मतलब कि जो अच्छा बनता है बुरा बनता है वो उन्हीं से सीखा हुआ है। उनसे सीखा हो। हाँ जी, सब कुछ सीखा। तो इमरान भाई, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब माशाल्लाह हमारे भी उस्ताद हैं, बेशक एक लेजेंड भी हैं, ग्रेट हैं हमारे जी, बंदे भी पूरा हैं। वो वाहिद इंसान है हमारी। क्योंकि कबूतरबाजी में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं कि एक दूसरे को थोड़ा ज़रा खींचते खिंचाते ज़्यादा है। जी जी लेकिन चेयरमैन साहब को अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी हुई है कि उनके मुखालिफ भी उनकी इज़्ज़त करते हैं और प्यार करते हैं। खाली इज़्ज़त नहीं, प्यार करते हैं उनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। इमरान भाई, कबूतरबाजी में आपने ब्रीडिंग का शोबा चूज़ किया हुआ, ब्रीडिंग करते हैं शुरू जी से, तो आपने किन कबूतरों पे ज़्यादा तवज्जो दी और आपने कबूतर मेंटेन किए, किन नस्लों के साथ आपने शुरू में ज़्यादा तो वफादारी की? जैसे सबके साथ होता है वैसे ही कर रहा था। जी कहीं से ले आया, किसी घर से ले आया, दड़बी से ले आया, फलानी जगह से, वो बिल्कुल जो स्टार्ट होता जी है जी स्टार्ट। वो तो सबके पास साथ ही ये फेज़ आता है, सब पे ही आता है। उसके बाद आस्ता आस्ता थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, मींस के कोई बेहतर बर्ड्स रखना शुरू हो गया। ठीक है। फिर मैं 99 में मियाँ साहब के पास जाना शुरू हो गया। ठीक है, मियां नज़ीर साहब ज़्यादातर के मियाँ नज़ीर साहब के पास, मियाँ रऊफ़ साहब के पास ज़्यादा। पास? ठीक है। मियाँ नज़ीर साहब के पास कम, मियाँ रऊफ़ साहब के पास ज़्यादा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मियाँ नज़ीर साहब को भी, जी जी मियाँ रऊफ़ साहब को भी। आमीन। बहुत ही कमाल इंसान थे मियाँ नज़ीर साहब भी, और मियाँ रऊफ़ साहब से तो मेरा बहुत ही प्यार था। बहुत प्यार। ये जो उमैर वगैरह, ये जो उनके बेटे हैं, हम्म, ये तो मेरे सामने जवान बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, ठीक है। बिल्कुल जब मैं जाया करता छोटे छोटे। लेकिन ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े इज़्ज़त वाले। ऐसे ही जैसे उनके फादर इज़्ज़त करते हैं, जी ऐसे ही सबके साथ वो बड़े अच्छे उसमें आते हैं। फिर उनसे भी काफ़ी बर्ड्स वगैरह लेते रहे, देखते रहे, कोई रह गए, कोई मर गए, कोई निकाल दिए। फिर जिस वक्त चेयरमैन साहब से बहुत ज़्यादा मुंसलिक हुए हैं जी तो बड़ी चीज़ों का पता चला है। ठीक है। पहले हमें ये होता था कि यार मतलब कि खूबसूरत बर्ड पे ज़्यादा फोकस होता था, ठीक है। उसमें लाल आंखों वाले थे। जी और आपको पता है मियाँ साहब के लाल आंखों वाले बहुत ही खूबसूरत थे। जी, खूबसूरती भी और उस वक्त रिजल्ट्स मियाँ भी। नज़ीर साहब ज़िंदा थे, जो उनके हाथ का कबूतर बनता था वो आउटस्टैंडिंग ही बनता था। माशाल्लाह। फिर जब चेयरमैन साहब के साथ मुंसलिक हुए तो फिर और ब्रीड्स का ज़्यादा पता चलना शुरू हो गया। लाल परी, लाल तूफ़ान, हीनो, हम्म, टैडी पहले भी थे, ठीक है। लेकिन टैडियों में भी कुछ कबूतरों का पता चला। उनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा कुछ पता चला। बहुत ज़्यादा। फिर यही बर्ड जो प्योर बर्ड थे, ये उनसे चेयरमैन साहब से तकरीबन मुझे इस वक्त जितने कबूतर हैं मेरे पास, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% कह सकते हैं चेयरमैन साहब के घर के हैं। चेयरमैन साहब। और उनकी मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है, बिल्कुल सही। उनके घर के ही हैं कबूतर ज़्यादा। तो ये सिर्फ मियाँ साहब वाले और चौधरी शकी साहब वाले कबूतर भी आपके पास हैं? हाँ जी। तो ये दोनों कबूतरों से आपका इतना लग लगाव कि माशाल्लाह शुरू से, फिर जब आपने एक मुकम्मल इस पे थोड़ा सा कर लिया तो फिर आपने इनको ही लेके चलते रहे कबूतर? जी, वो शौक़ इनका था, इनको ही लेके चलते रहे। इनमें मतलब कि ज़्यादा मज़ा आया इनकी परवाह देख के। वैसे ठीक है। तो फिर इन्हीं के साथ लगाव हो गया। वैसे मेरे पास जो पुराने कबूतरों में से चले आ रहे हैं वो मेरे फ़िरोज़पुरी कबूतर चले आ रहे फिरोजपुरी कबूतर हैं। हाँ, वो अभी तक चले आ रहे वो अभी तक चलते हैं। तो इमरान भाई, कबूतरबाजी में हम ये देखते हैं कि प्रवाज वाला और ब्रीडिंग वाला शोबा तो अलग हाँ है, जी। लेकिन जब आपने ब्रीडिंग के लिए बच्चे रोकने हो तो आप किन पॉइंट्स को देख के रोकते हैं, और प्रवास के लिए जो बच्चे दोस्तों को देते हैं किन पॉइंट्स को देख के आप देते हैं कि प्रवास रोक रहे हैं तो इस वजह से रोक रहे हैं? प्रवास वाले जोड़े ही लैदा लगाता हूँ। ठीक है। अब 2 साल से नहीं लगा रहा मैं। ठीक है।
वो सारे ही क्रॉस में लगाता हूँ। ठीक है, यानी कि गोल्डन के साथ टैडी लग गया या इस तरह वो ज़रूरी नहीं है गोल्डन के साथ टाइड लग गया, गोल्डन के साथ डबाला लग गया, इनो टैड यहाँ इनो लग गया, फलाना लग गया, ये भी सारे क्रॉस दूसरी ब्रीड्स ही हैं ना। दूसरी ब्रीड हाँ, ये कॉन्सेप्ट खाली नहीं है कि टैडी का ही क्रॉस होगा लाल आंखों के साथ, वो मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, फ्रोस्परी हो गया, ये सब के। और जो प्योर हैं उनमें से जिनका पता है कि यार ये उड़ते हैं, अच्छे उड़ते हैं, जिनके जो टेस्टेड हैं, उनमें से ऐसे होता है कि अगर 6-8 बच्चे निकले हैं ना, जी उनमें से कुछ ऐसे 2, 3, 1, 4 ऐसे होंगे जिनका कलर भी रिच होगा उनसे। ठीक है, मतलब कि जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो यहाँ से वाइट होगा ना, एक नॉर्मल वाइट होता है, एक पर्ल वाइट होता है। आँखों में चमक किसी की ज़्यादा होगी, ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, बारीकियाँ ज़्यादा हैं, पॉइंट अच्छे हैं, ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस आ जाती है। बाकियों को भी प्रेफरेंस होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर चलते हैं ब्लड लाइन से, ठीक है, पॉइंट्स भी के साथ भी ब्लड लाइन पे, लेकिन ज़्यादा फोकस है ज़्यादा फोकस आपका ब्लड लाइन पे है। ठीक है, तो बाकी भी काम करते हैं, लेकिन ये होता है कि ये ज़रा काफ़ी चीज़ों में अच्छे निकले होते हैं, तो वो होता है कि ये रोक लें, ज़्यादा बेहतर है। तो क्रॉस में यानी कि कोई भी चल जाएगा, उसमें ब्रीडिंग भी अगर कोई देखते हैं कि क्रॉस में भी कोई ऐसी चीज़ निकल आई है क्वालिटी में जो आप आगे ब्रीडिंग के लिए रोकना चाहते हैं, जी रुक जाते हैं। उसमें भी रोक देखें ना, अब ये जो लाल परी है, जी ये टैडी और डब वालों का क्रॉस है। क्रॉस ये भी तो अब नस्ल बन गई, ये भी तो हम एज ए प्योर कह के ही चला रहे हैं ना, है तो क्रॉस है, बिल्कुल सही सही बात ठीक है, लेकिन हमने उसको उस नस्ल को लेके चल रहे हैं। जी जी ऐसे ही कोई आपके पास बर्ड बन जाता है कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देता है, तो उसको आप जब ब्रीडिंग में लगाते हैं, जी अगर उसकी फिर आगे से आगे औलाद अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो फिर उसको लगा ही रखें, लगाइए क्योंकि पहला जो मेल होता है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें आपका हीनो बड़ा मेल है, कोई लाल आंखों वाली तस्वीर वाली हमने मादी लगा दी है जी उसके साथ, ठीक है, ये होता है पहला मेल, ठीक है। इसमें जो अच्छा बर्ड बन जाए, जिसकी परफॉर्मेंस आ जाए, परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, तो वो उसको आपको लाजमी चलाना चाहिए जोड़ों में। एक तो थोड़ी सी चेंज आ जाती है, जी जी ठीक, हमता नहीं होते और वो काम ज़्यादा करना शुरू होते हैं। क्रॉस, अच्छा क्रॉस जो होगा ना, करीबी अच्छा क्रॉस, जी वो शायद प्योरिटी से ज़्यादा अच्छे चलाता है कबूतर, अच्छे चला रहे हमता नहीं होने देता। सही हमदा नहीं हो सकता, और या इनब्रीडिंग जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, वो नहीं होने देता। इमरान भाई, आप किन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं? हड्डी जोड़ को, पार को, ब्लड लाइन तो एक अलग चीज़ होगी, पहला पॉइंट वो ब्लड लाइन से आ गया, तो वो जो पहली जो चीज़ें हैं कि आप क्या चीज़ देखते हैं? हड्डी देखते हैं, पर देखते हैं, आँखों के रिंग? सबसे पहले जी मेरा अपना है, बाकियों का नहीं, मैं ये कह सकता कि यही होना चाहिए, हर बंदे का अपना अपना होता है। मेरा ये होता है कि पहला स्टेप हो कि रेशम हो। रेशम, जो बर्ड रेशम नहीं है मुझे नहीं पसंद आता, ठीक है, वो जैसा मर्जी है, जिस मर्जी घर का है, वो मुझे नहीं पसंद आता, अपने अपने शौक़ की बात है। रेशम फिर अब आपको ये थोड़ी सी शौर होना चाहिए, रेशम और पोले कबूतर में फ़र्क होना चाहिए। फर्क होना चाहिए। कुछ लोग पोले कबूतरों को भी रेशम कहते हैं रेशम क्या? कि यार ये देखो कैसा रेशम कबूतर, वो पोले होते हैं। बिल्कुल सही, रेशम ये होता है कि आप उसको पकड़ो, उसका वेट ही नहीं होता, वेटलेस कबूतर होता है, और हाथ की ऐसे पकड़ते जाए स्पंज की तरह बंद होता जाएगा। बिल्कुल सही। काक कबूतर जिसे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं काक, सादे अल्फाज में देखने में इतना बड़ा पकड़ते जाए और पकड़ते उसके जाए, होता जाए वो weight- ये पहला स्टेप है, जी जी ठीक है। ये ब्लड लाइन के बाद की शुरू कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा, उसके बाद स्ट्रक्चर तो लाजिम बात है, बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर कबूतर खिलरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कबूतर का बैलेंस होना, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि दुम कहीं जा रही है, यहाँ से मोटा है, उसमें गोश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पर तो लाजमी अच्छे होना चाहिए। लाजमी, पर का तो बहुत ज़्यादा ही अमल दखल है, ज़बरदस्त। बहुत अमल दखल है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि आपको किस तरह के पर सबसे ज़्यादा पसंद लगते हैं? गोल पसंद है, पर लंबाई में पर ज़्यादा, यानी कि स्ट्रेट पर जिसको हम बोलते हैं, या बराबर पर पसंद है? स्ट्रेट पर मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और प्लस मतलब कि दरमियाने हो ना, बहुत चौड़ा ना पतला, और ज़्यादातर पसंद है जैसे ये 3 उंगलियाँ हैं, 9वां थोड़ा सा सूतर एक बड़ा, जी जी
8वां 10वां अपने बराबर उसके। और पैरों की ना लेंथ अच्छी होनी चाहिए। ये पर है ना, इतने इतने पर नहीं होने चाहिए, पैरों की पूरी लेंथ होनी चाहिए। तीसरे चौथा पांचवा ये भी उसके बिल्कुल सूतर सूतर के फ़र्क पे आगे पर लगा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बगल के साइज़ क्या मैटर? बगल का भी साइज़ वैसे ही बड़ा होना चाहिए जैसा पैरों का साइज़। बाज़ औक़ात मैंने उस्तादों से ये चीज़ सुनी है कि वो कहते हैं ये एल शेप में हो और वो बड़े काम करते हैं। पता नहीं वो ठीक कहते हो, वो ठीक कहते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं आप सिर्फ अपना कह रहा हूँ कि जैसे थ्योरी में क्या है? मेरा ये है कि जैसे पैरों की लेंथ ज़्यादा है ऐसे ही बगलों की होनी चाहिए। क्योंकि बगल जिस वक्त जानवर खड़ा होता है हवा में तो पैराशूट का काम ज़रा थोड़ा सा देती है, ठीक है, तो उसका ज़ोर कम लगता है। जितनी बगल का साइज़ बड़ा होगा वो थोड़ा ज़ोर कम लगेगा। सही, और प्रवास लंबी करेगा। हाँ, उसके ज़रा ज़ोर कम लगेगा तो थकेगा कम ना, बिल्कुल सही। तो उसका वो फ़ायदा होगा। आपका इमरान भी इस चीज़ का थोड़ा सा वो रहा है तजर्बा, आप दड़ियों से भी कबूतर स्टार्टिंग में लेते रहे, वैसे छतों से भी लेते रहे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात कि जिससे कोई आम बंदा भी जाके किसी छोटे घर से या दड़बी से कबूतर पिक कर सके, वो क्या ऐसी छोटा सा पॉइंट पिक करके? मुझे तो एक बात समझ आई है कि एक वाहिद चीज़ रेशमपन ऐसा है, लेकिन रेशमपन की मैंने आपको स्टार्ट में डिफ़ाइन कर दिया कि वो ऐसा रेशमपन होना चाहिए, वो पोला नहीं होना चाहिए, कि जो नस्ली कबूतर में एक ऐसा पॉइंट है जो आएगा ही आएगा, वो रेशमपन है। वो रेशम वो ठप्पे कबूतर में नहीं आएगा, ये वाहिद ऐसा पॉइंट है। बाकी लंबी हड्डी जी, वो भी ठप्पे कबूतर में आती है, दरमियानी हड्डी भी आती है, बंद जोड़ भी ठप्पों में आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इतने इतने खूबसूरत होते हैं, वो भी ठप्पों में आते हैं, अच्छों में भी आते हैं। जैसे कि हम हमर का भी कह सकते हैं, हमर कबूतरों को सेक्शन मतलब वो एक जंगलियों के सबके आते हैं, आते हैं। दुमे आते, लेकिन ये वाहिद ऐसा पॉइंट है जो कि नस्ली कबूतर, अच्छे कबूतर, नस्ली का मतलब अच्छे कबूतर में ही आएगा, आएगा, दूसरे कबूतर में ये नहीं आता। नहीं आएगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कबूतर ठप्पा और वो जैसे मैंने आपको डिफाइन किया ऐसा रेशम हो, ऐसा रेशम। मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन चीज़ों को आप किस तरफ से देखते हैं कि यानी कि अगर हम एक परिंदे को हमने ले लिया है, अब हमने प्रवास में वो हमें काम कर रहा है, हाँ। प्रवास वाला कबूतर कितने फीसद वो ब्रीडिंग में भी काम करता है? और जो अच्छा ब्रीडर है वही प्रवास में काम करता है। नहीं, एक प्रवास वाला कबूतर है। आप प्रवास वाला किसको कह रहे हैं? प्रवासी कबूतर अगर हम ब्रीडिंग में लेके आते हैं, उसकी क्या चीज़ें हम देखें? वो अब बना कैसे है ना, हाँ, वो प्योर है, ठीक है, उसके बहन भाई भी आपके पास हैं, वो ब्रीडिंग में लगे हैं तो वो भी लग जाएगा। और अगर वो क्रॉस में है लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ गया तो उसको लाजमी लाना चाहिए आपको। किसानों के लिए। हाँ जी। जी इमरान भाई, अच्छा सर, हम बात कर रहे थे प्रवासी कबूतर के मतलब। प्रवास वाला कबूतर मैं ये कह रहा था कि प्रवासी कबूतर अगर हम देखते हैं कि वो क्रॉस में निकला है, वो हमने ब्रीडिंग से निकाल के तो उसको उड़ा लिया है क्योंकि ये ब्रीडिंग के लिए काम नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा उड़ गया, तो अगर हम उसको ब्रीडिंग में दोबारा से डाल देते हैं तो क्या काम वो ब्रीडिंग में ऐसे है ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपके अगर घर की नस्ल है कि ये दोनों ही जो उसमें ब्लड हैं जी, वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ठीक है। तो उसको एक तो उड़ा भी बहुत अच्छा है, जी, तो उसको आप ब्रीड में लाएं। किस तरफ निकला हुआ है ठीक है, वो किस तरफ उसका झुकाव हुआ है वह ब्रीड की तरफ, मतलब कि बना कैसा होगा, टैडी की तरफ ज़्यादा बना हुआ है उसको टैडियों में चला दें। ठीक है, अगर वो लाल आँखों की तरफ बना हुआ है तो उसको लाल आँखों में चला दें, सही है, क्योंकि उससे आपको ये एडवांटेज होगा कि उसके आगे जो नस्ल जो बनती जाएगी उसमें फील नहीं होगा कि यार ये क्रॉसों में बने हैं इसके रंग ख़राब हुए हैं, वो फिर रंग नहीं ख़राब होंगे, रंग नहीं खराब है, वो अपनी रंग में ही चलता रहेगा फिर। सही है, सही है। ये तो आपके साथ आपके प्यारे दोस्त भी हैं? हाँ जी, ये शराज साहब हैं, शराज साहब, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे। ठीक है, वो शाहिद है, ये भी बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़े पुराने ताल्लुक़ हैं, सही है, साथ ही हैं, इकट्ठे शुरू से ही हैं। बिल्कुल, मेरे ख़्याल में जौन सा भी इंटरव्यू आता है, जी जी, मतलब कि कामरान भाई, जैन या कोई भी होता है, जी जी, तो ये भाई वगैरह ज़रूर होते हैं। ये अली है, अली की तरफ भी लगाएं ज़रा इसको, अली साहब ज़रा दूर हैं, आप पीछे आ जाएंगे। अली इधर आ जा। ये मेरा शागिर्द भी है और बच्चा भी है, ठीक है, तो ये भी हर वक्त ही साथ होता है। बड़ी बात। आपके साथ कितना अरसा हो गया शौक करते हुए शाह साहब? उसको शराज साहब को, शाह साहब, शराज साहब से ना मेरा ताल्लुक़ बड़ा पुराना था,
लेकिन इनको ये नहीं पता मैंने कबूतर रखे हैं, ना मुझे पता था। ठीक है, कुछ 5-1 साल पहले पता चला था, सही है, तो फिर वो ताल्लुक़ तो क्योंकि पुराना था, ठीक है। वो फिर वो इस उसके लिंक का भी हो गया साथ साथ। ये क्या है, शाहिद का मेरा रखे हुए हैं कि सिर्फ आपके साथ ही शौक नहीं घर में भी रखे। रखे हुए हैं? शाहिद का मेरा ताल्लुक़ मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल है। माशाल्लाह, बड़ी बात। ये बच्चे से भी जो है अली से भी तकरीबन कोई 17-18 साल हो गए हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। तो इमरान भाई, कौन कौन से कबूतर आपके पास सबसे ज़्यादा आपके ब्रीडिंग में सारे फरिश्त रहे हैं? मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ होते हैं। खास टाइम मुझे बड़े कबूतरों ने आपको एक मुकाम दिया हो, जैसे कि अब हमारे भाई जो है मियाँ अहमद साहब हैं, उनके पास टैडी कबूतरों ने उनको अलग ही मुकाम दे दिया है लाहौर में भी और पूरे जी उसके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे टैडी कबूतर हैं, वो आपके पास प्लेयर भी ऐसे बहुत कौन से अच्छा है। कबूतर जो जिन्होंने आपको? मुझे ज़्यादातर जो अच्छे लगते हैं वो है तस्वीर वाले, ठीक है, मियाँ साहब वाले, तस्वीर वाले। तस्वीर वाले वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब जो उसके बाद ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा है, हीनो का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। क्या बात। ठीक है, उससे जो पहले थे, जब से मियाँ साहब के मुंसलिक से पहले फिरोजपुरी कबूतर बहुत अच्छे थे, वो अभी तक चल रहे हैं मेरे पास। वाहिद ब्रीड है जो अभी तक चल रहे हैं। छपे हुए थे या मैं दिखा देता हूँ, सिरे टाइप? मैं दिखा देता हूँ। इनमें वेरिएशन होती है, वेरिएशन आती है। फिरोजपुरी में क्योंकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास फिरोजपुरी की, जी जी, क्योंकि मैं बहुत पुराना रखने वाला हूँ। बिल्कुल सही। और आप ये कह सकते हैं 97-98 से मैं फिरोजपुरी रखने वाला हूँ। ठीक बड़ी है, बात। तो फिरोजपुरियों में वेरिएशन आती है लाजमी। जो बच्चा होगा ज़ीरो कली का वो बड़ा खूबसूरत सा लगेगा, जहाँ कली 2 कली में आएगा वो सादा होता जाएगा। 7, 8, 10 कली तक वो इतना का बुरा बन जाएगा, अच्छा, सादा सा, आंखों में गदलापन, जैसे ना मैरून सा डोरा, जी जी लाल भी नहीं, जी जी, ना वाइट ना मैरून सा, या गदला गदला सा डोरा होता है, वैसा डोरा आ जाएगा। रंग अजीब सा, आप कोई भी देखेगा वो कहेगा कि यार ये क्या चीज़ है। ठीक है, फिर वो आस्ता 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 साल 1.5 साल गुजरे, आंख साफ कर जाएगा। उसके बाद के 2 साल बाद 3 साल बाद उसमें नीलाहट स्टार्ट होगी। ऐसे ही वो बच्चा अगर फर्ज करो कोई गहरा निकल आया ना, तो वो कलियों में ना वो बिल्कुल सादा सा हो जाएगा, साफ हो जाएगा ऊपर हो से। जाएगा। वो फिर कुछ 2 साल बाद उसके ऊपर मतलब कि हल्का हल्का गहरा होना शुरू होगा। फिर जब वो पुराना हो, वो गहरे भी हो जाते हैं, कई कम गहरे होते हैं। ठीक है, और जो कबूतर लोगों के पास हैं, जो वो कहते हैं ना कि यार ये बच्चा ही नीली आंखों में निकला, इतना इतना जामनी कलसरा है, और वो बचपन से लेके बड़े होने तक की उसकी मतलब खूबसूरत आंखें हैं, रंग खूबसूरत है, उसमें बांका पारा हुआ लाजमी। वो खूबसूरत कबूतर में खूबसूरत करते हैं, बांके तो देखने में मिलते ही नहीं, बहुत वो खूबसूरत करते हैं, लेकिन उड़ते ज़्यादा मेरे लिहाज से। मैं ये अपनी सिर्फ राय दे रहा हूँ, किसी के लिए कोई राय नहीं है। जी जी, कोई उस पर अगर कोई कमेंट करे कि यार ऐसा नहीं, वो उनकी है। ये मेरी जो तजर्बा गुजरा मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ। तजुर्बा बयान। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 98 से रखने वाला हूँ, अब तक मैं आपको कबूतर दिखाऊंगा उनमें से, बिल्कुल सही, शायद आपको बेहतर लगे। ठीक है, फिरोजपुरी का कबूतर का मैं मानता ही नहीं वेट हो। सही, 100 फिरोजपुरी देखेंगे प्योर हो, फिरोजपुरी जिसको होते हैं, जो हम ही कह दें कि यार ये भी लोगों ने छाताले भी करके, बांके भी डाल के, फलाने भी डाल के फिरोजपुरी बनाए हैं, जी जी, ना उनका वेट होगा, ठीक है, ना वो खिल रहे होंगे। ठीक है, और सबसे मेन बात, जी, जो असल फिरोजपुरी होगा जिसमें ये छाताला इधर उधर नहीं होगा, उसकी पुतली बारीक ही होगी। बरीक, जो दूसरे कबूतर डाले होंगे उनकी पुतली फैल जाती है थोड़ी सी। ठीक है, उनके काफ़ी चीज़ों से आपको फील हो जाएगा कि हाँ यार ये काफ़ी वो, लेकिन बड़े सुपर क्लास फिरोजपुरी ऐसे कबूतर हैं कि सब में समाते हैं या उनसे बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। मुझे तो ये फील होता है। तो चलते हैं कबूतरों का शौक करते हैं, जब तक मैं भाई आ आपको जाते हैं फिर उनसे कोई थोड़ी सी बात वगैरह कर लेंगे। तारक साहब से, हाँ जी, तारक साहब से वो नमाज़ पढ़ने गया है। लेजेंड बंदे हैं, और जैसे कि नहीं बहुत अच्छे, मेरे तो बहुत ज़्यादा प्यार है उनसे जी। जी जी, मेरे वो बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैं करते हैं। सही है, चल। हाँ जी, जी इमरान भाई,
भजन ये मेरे पहले भी बताया था, बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। ठीक है, हम कारोबार भी इकट्ठा करते रहे हैं, ठीक है, कर भी रहे हैं, प्रॉपर्टी का बेसिकली इकट्ठी ऑफिस किया था। ये मैं एक बचपन का दोस्त है मेरे, इमरान जिमी, गुलाम अली साहब जो गज़ल सिंगर है उनका बेटा, ठीक है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। सारी उम्र हमने इकट्ठा ही काम किया। तारक साहब ने जी बहुत पुराने कबूतर रखे हैं। हमने बड़े भाई की वजह से मुझे शौक़ पड़ा, ये बड़े भाई के दोस्त थे, ठीक है, उनकी वजह से मेरे भाई भी बने और दोस्त भी बने। ठीक है, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी बाजी, बड़े साल, ये बाबा गटरों वालों के अहमदीन बाबा गटरों वाले जो हैं मशहूर थे जो, ठीक है, उनके शक्ल थे। उनके शुरू मेन छत उनकी थी जहाँ से बाजियाँ उड़ती थी। जी, इनका लाहौर चैम्पियन भी बचा रहा हुआ है, माशाल्लाह, ठीक है। इनके माशाल्लाह इनकी बाजी डायरेक्ट पर्चा इनका बाबा दीन साहब से भी बाजियाँ लगी हैं। माशाल्लाह। यानी कि इतने पुराने कबूतर को अगर जी, हमारे जी, यहाँ जी, जी। आज ये मौजूद बैठे हुए हैं हमारे साथ, हाँ जी। बड़ी बात। तो मैं पूछना ये चाहूँगा, उस वक्त में भी क्या इतना टेम्परेचर था जो आज हम टेम्परेचर कर रहे हैं 2024 उस वक्त तो नॉर्मल भी जो होता था ना वो 45 46 ही होता था। अच्छा, वैसे 47 48 में ही उड़ते थे ज़्यादा, जेठ जो होता था। ठीक है, लेकिन अक्सर जेठ में ये भी होता था कि बारिश वगैरह भी आ जाती थी, ठीक है, लेकिन मौसम जो होता था ना, गर्मी जो वो हमेशा ज़्यादा ही रही है, 48 45 46। लेकिन तारक साहब मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आपके ये हुआ है ना, मतलब कि अब होती है आपके ये हुआ 1.5 महीना गर्मी नहीं टूटी। पहले ये होता था 3-4 दिन गर्मी पड़ी, एक आधे दिन मौसम बेहतर हुआ, अंधेरी वगैरह आ गई। पहले मौसम जो होता था ना, पहले गर्मी आती थी वैसाख में, वैसाख का जो एंड होता था ना 2 इतवार, वैसाख में गर्मी ज़्यादा होती थी, और जेठ के जो पहले 10 दिन 15 दिन होते थे बहुत गर्मी होती थी। और तकरीबन हर जेठ में ही जो है ना वो 13 को 14 को 15 की रात को बारिश हो जाती थी। ठीक है, कबूतर जो नीचे आए होते थे वो उस ऐसे ही स्पीड से फिर जंप कर जाते थे। जम कर हाँ जी, ये ऐसे मौसमों में भी बारिश में भी, हवा में भी बादियाँ उड़ी हुई हैं। सही, लेकिन ज़्यादातर मौसम उस वक्त जो है ना, असल जो होता है मौसम पीछे जहाँ फटकें होती हैं वहाँ मौसम का मसला होता है सारा। ठीक है, जिसके कबूतर बच गए वही जेठ उड़ाएगा ना, तो कबूतर पीछे जो है ना ख़त्म हो जाते थे। अब भी जो ऐसे हुआ है, अब भी लोगों के पास इस दफ़ा भी जो हुआ है कि यही हुआ कि मौसम इतना गर्म रहा कि कबूतर ही कम रह गए लोगों के पास। आगे किसी भी छत पे जाएंगे ना, उसके वो कहेगा कि ये हमारे अच्छे कबूतर जो है ना रह गए हुए थे, ये दूसरे हम उड़ा रहे हैं। दूसरे उड़ा, और ज़्यादा कबूतर दूसरे लोगों ने यही किया कि नीचे वाले उड़ाए हैं, अच्छे चले गए हैं। क्योंकि मौसम में जब आप कबूतरों को फड़कें देंगे लगातार तो वो फिर उसमें कमी बेशी हो जाती है, खराबी आ गई, अंधेरी आ गई, मसला बन गया। अच्छा सर, जब आप कबूतरबाजी करते रहे तब आप देसियत की याद से कबूतरबाजी करते रहे हैं या बिल्कुल देसी, medicine वगैरह यूज प्योर देसी। प्योर देसी, हाँ जी, मेडिसिन नहीं, यानी कि मजूनों वगैरह का इनको इस्तेमाल? मजून का। हाँ जी, जो थे ना बाबा अहमदीन, जी जी, उनको शायद मेरे ख्याल में ये जो हमारी ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ उनका पता ही नहीं था, पता ही नहीं। वो नहीं इस्तेमाल करते, वो थे ही खुद भी। वो देसी हर चीज़। कितने पानी साल की उम्र में फौत हुए? तकरीबन 93 93 4। 93। और 85-86 साल तक मैंने उनको ये देखा है कि वो 2-3 किलोमीटर किसके घर जाना ना तो वो पैदल जाते होते, पैदल ये मैंने खुद देखा। माशाल्लाह, बड़ी बात। पैदल बहुत चलते थे, वो तो 20-20 किलोमीटर ही पैदल चलते। और ये वैसे नहीं मतलब एग्जैचुरेट करके नहीं बता रहे 20-20 किलोमीटर, ये जेन्युइन इतना फिरते थे, बड़ी हाँ जी, बड़ी बात। फिट ये वो एक ना जी, यहाँ से वो ना लियाकत ग्रिलों वाली की छत है थी, वाल्टन से वो जाते थे उधर पट्टे चौक में, पट्टे चौक में आगे ना उसकी छत थी, तो वहाँ से रात को वो पैदल ही जाते थे, सब दिन के टाइम भी पैदल ही जाते थे। सही सही, छत पे रात को पैदल पहुँच जाते थे। बड़ी बात। अब आपकी परवाज़ें कहाँ तक, कितने टाइम तक जाती रही हैं, क्या टाइमिंग रही? देखिए जी, परवाज़ें हमारी जो बाजियों में हाईएस्ट रही हैं ना, वो 5.5 सवा 5 तक गई। हाँ जी, वो पुराने दौर उसमें ट्रेंड ये था, अब बहुत फास्ट हो गई। पहले सीज़न चौधरी सखी वाला जो कप, पीर चक्री वाला कप था ना जी, जी जी, वो हमारी छत का पहला सीज़न था और हमने पहली दफ़ा कप में कबूतर उड़ाए थे।
हमारा बच्चा विन हुआ था 6:43 और 46 सेकंड पे बैठा था। लाहौर चैम्पियन भी हुआ था और बच्चा जो है ना वो पीर चक्री वाले कप में चैम्पियन बच्चे का भी और हाईएस्ट का भी दोनों इनाम लिए थे। बड़ी बात। लेकिन हमारी छत कट गई, हमने 7 कबूतर उड़ाए थे। ठीक है। 5 उन्होंने लिखा हुआ था कि 5 कबूतर उड़ाने हैं, जो 7 उड़ाएगा उसकी। उस्ताद ने हमें कहा कि नहीं यार, वो लोग कह रहे हैं कि जी 7 भी उड़ा सकते हैं, 2 को डबल मोहर लगा लो। सही। हालांकि जो 2 कबूतर को हमने डबल मोहर लगाई थी वो बाद में बैठे थे, वो नहीं हमने उसमें शामिल की है। लेकिन जो है ना 5 किए थे। लेकिन जब वो हम जीत गए हैं तो उन्होंने कहा जी आपकी छत, आपने 7 कबूतर उड़ाए हैं। मैं चौधरी साहब के पास गया, उन्होंने मुझे कहा जी आपने 7 कबूतर उड़ाए हैं। मैंने कहा जी हाँ जी 7 उड़ाए हैं, कोई झूठ वाली बात नहीं है। कहते यार फिर आपकी छत तो जो है ना कट जाएगी। आपकी छत का जो नाम है ना ज़्यादातर वो मेरे से मुंसलिक है। ठीक है। वो हम उनके पास जाते थे, बच्चे भी लेके आते थे उनसे। तो एक बाजी में उन वाला भी बच्चा उड़ा हुआ था। वो कह रहे जी, लोग कहेंगे जी इन्होंने अपने बंदे की जो है ना। मैंने कहा चौधरी साहब आपकी इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, जो अगर असूल है तो ठीक है, आप काट दें, कोई मसला नहीं। लेकिन हमें ये खुशी है कि हम तो जीत के तो गए हैं ना। पूरा लाहौर जानता है कि जी बच्चा उस वक़्त कभी किसी का नहीं उड़ा था इतना। बड़ी बात। वो बड़ा अच्छा रिजल्ट। हाँ जी, पहला सीज़न था हमारा और उस सीज़न में वो बच्चा 5 प्यारे भी उड़ा, वही बच्चा। सही। फिर उसके बाद हमने 7 बाजियाँ उड़ाई हैं। उस साल सीज़न चौधरी सखी साहब की बाजियाँ उड़ रही थी और हर बाजी में चौधरी से बाहर बाद में बैठा वो बच्चा। बड़ी बात। चौथी बाजी तक बच्चा चौधरी के बाहर बैठता रहा है। कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 4 मिनट। बहुत बड़ी बात। शौक़ तो बहुत अच्छा उस वक़्त किया और हमारे उस्ताद थे माशाल्लाह, बड़ी मेहनत करते थे। और तो में कितना सस्ता शौक था आज की निस्बत से लेके? वो हाँ, उस वक़्त तो हमें बहुत सस्ता लगता था, कोई इतना महंगा नहीं लगता था। क्योंकि तब तो पैसे की वैल्यू भी थी। पैसे की भी ठीक है, पैसे की भी थी। दूसरा ये था कि कारोबार भी ठीक थे, वसाइल भी ठीक थे। तो शौक़ में साथ दोस्त भी थे। अब क्या लगता है कि आज के वक्त में ये कबूतरबाजी जिस तरह आज के वक्त में देखें, उस वक्त तो हम देखें जी हर चीज़ का जो है ना कीमत अदा करते थे। हकीकत बात है, शौक़ करना है ना आपने, एक बार आप इधर 10 आपके पास 10 बंदे आए हैं तो 10 का आपको ख़र्चा उठाना पड़ेगा। 20 आए हैं तो 20 का उठाना पड़ेगा। तो उस वक्त तो ये होता था कि लिखें जी 1000 रुपये का खाना बनता था तो दोपहर को 40-50 बंदे खाना खा जाते। ये पुरानी बात है। ये किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये 2002 की, 2001 की, 2003 की। साल पहले की बात। हाँ जी, हम पतंगबाजी करते रहे, 1000 रुपए की गुड्डी डोर आ जाती थी, सारा दिन खत्म नहीं होती थी। हाँ जी। देखें जी उस वक्त देखो ना, चिकन या अगर आप बनाते हैं उस वक्त 200, 150, 250 का मिलता था। हाँ जी, 5 किलो पक जाता था तो और तकरीबन 70, 80, 100 बंदे दोपहर के टाइम आ जाते थे। तो छतों पे ऊपर खाने का भी अरेंज करना पड़ता है, पानी का भी अरेंज करना पड़ता है, हर चीज़ का। अब तो देख गए आ गई हैं और बड़ा देखो नहीं, जाहिर है कि फिर जैसे जैसे शौक़ बढ़ रहा है तो काम भी बढ़ रहा है, वसाइल भी फिर उतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि उसमें जितने आप वसाइल इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे, शौक़ बढ़ेगा। शौक के हवाले से जो शौकीन हैं उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि वे शौक़ को किस तरह से करें पूरा, या शौक़ को किस हैसियत से लेकर चलें? शौक़ को तो देखें जी, पहले तो अपने घर को देखना चाहिए, अपने कारोबार को देखना चाहिए। अपने घर के वसाइल अगर आपके पूरे हो के आपके पास हैं वसाइल तो करें, वरना 2-4 जोड़े रखें, दाना डालें, अपना शौक़ पूरा करें। क्योंकि उड़ाने वाला शौक़ जो है ना वो बहुत महंगा है इस वक्त। वो तो आप देख रहे हैं, जिसका भी बात, जिस आदमी से आप बात सुनेंगे वो यही कहेगा जी बहुत महंगा है जी। एक तो दाना बहुत महंगा है, ऊपर से महंगाई है। टीम वर्क है जी, टीम वर्क। अब नहीं लोग क्या नाम है राना साहब, टीम वर्क भी वही है जो आदमी खुद पैसा खर्च करे, दूसरा बंदा नहीं आगे करता। मैं यही बात कर, मैं कुछ और बात कर लगा हूँ। ये है कि आप जितनी बड़ी छतें देख लें, जो अच्छे परफॉर्मर हैं
उनके साथ 7-8 बंदे मुंसलिक पूरी हैं, टीम है, ठीक है। वो अब उनका जो भी खर्चा कोई जो भी होता है तो आपको वो खुद करना पड़ता है और आप पे हक भी है, बिल्कुल डिवाइड हो ठीक के है। करते हैं। किसी को ये नहीं है कि कोई आपके पास आया है तो वो अपना ही कुछ करता रहे, नहीं, आपके पास आया आपको ही हक है करने का, तो इसलिए नहीं, देखें, जो खर्चे टीम, हैं आपने करने हैं तो वो फिर टीम लंबे वर्क खर्चे हैं। में तो ये होना चाहिए ना कि सारी टीम पहले बैठ के मीटिंग करे, सारे देखें कि यार हमारा खर्चा कितना होता है, खर्चे के साथ अपने साथ जो है ना सारे कहें जी ठीक है जी हमारा अब आपके साथ डिवाइड करते हैं। वो काम कोई नहीं करता। टीम वो ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि यार बाजियाँ उड़ रही हैं, हमारा हिस्सा डाल लें, हैं जी, हम आपके साथ ये ताबड़ करते हैं। बाजियों में हिस्सा डालने, खर्चे में नहीं डालते। खर्चे में नहीं, हाँ हकीकत बात है। चले वो तो हमने जितने साल बाजियाँ उड़ाई हैं जी, हर चीज़ अपने पल्ले से की है, खर्चा भी किया, उस्तादों की भी खिदमत की है, और जितनी जो उसमें जीत आई है ना, 1 रुपया नहीं रखा दे हमने, वो भी तकसीम किया उन लड़कों को जो छत पे होते हैं। जो हमने ये नहीं किया कि जी आ गए हैं तो जेब में डालना, हर चीज़ जो है ना वो लड़कों तो शौक को खुश रखा है, किसी को मायूस नहीं किया। इमरान भाई, आप कोई पैगाम देना चाहें दोस्तों को, शायकीनों को? पैगाम यही है कि पहली बात जो तारक साहब ने की है कि सबसे पहले देखा जाए घर, ठीक है। अगर आपकी फैमिली, आपका कारोबार, आपके बच्चे या आपके इर्द गिर्द के लोग जो नेबर्स हैं आपके, वो आपसे नहीं तंग होते तो फिर तो आप शौक करें। और जिस वक्त अगर वो आपसे तंग हैं या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप घर वालों का हक मार के इनको दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अपने कारोबार का हक मार के दे रहे हैं, फिर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से सबसे इज़्ज़त करें, सबसे। मेरे जितने जिन उस्ताद से ताल्लुक़ हैं, चोई सखी साहब हो गए, ग्रेट इंसान है, सुपर तरीन इंसान है, बल्कि जितनी तारीफ़ किया जाए से। मैं असगर साहब बड़े अच्छे बुज़ुर्ग, बाऊ कदीर साहब उनके वाला साहब फौत हो गए, ऐसे ही जो हमारी पार्टी के बंदे हैं, चेयरमैन साहब का तो वैसे ही लोग अल्लाह ताला ने इतनी की इज़्ज़त दे दी है कि कमाल हो गई। अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे, सेहत दे, इज़्ज़त दे, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरे हैं, ये अब माशाल्लाह नियाब हैदर साहब के बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं, आउट क्लास उड़े हैं, उनके लिए भी मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। हैदर के बहुत अच्छे उड़े हैं, उसने कमाल ही कर दिया, उसने बताया कि यार कबूतरबाजी, क्योंकि ना लोग, मैं बताता हूँ आपको, पुराने लोग जो कहते थे कि यार कबूतर ये नहीं है कि आज 7 बजे बैठा है, अगले दिन सवेरे 12 बजे आपके कबूतर बैठ जाएँ, उसके 3-4 बजे 2-3-4 बजे उस गर्मी में ये आपके कहर पड़ा है। आपके जो हमें पुराने लोग कहते होते थे ना कि यार साढ़े ज़माने च बड़ी गर्मी, वो भी आपके ना बोल पड़े भाई, आपके तो कहर है, हम ऐसी गर्मी नहीं, क्योंकि गर्मी टूटी नहीं, ठीक है, लगातार एक जैसी ही गर्मी पड़ी है, उसके एक जैसे कबूतर, ये होती कबूतरबाजी, ठीक है। ये नहीं है कि जी ये 8 बजे बैठा है, अगली दफ़ा वो बैठा ही ना, और वो सुबह बैठ जाए, दोपहर को बैठ, ऐसे उसकी एक जैसे, ये है कबूतरबाजी। ऐसे ही हामद के माशाल्लाह दूसरी दफ़ा चैंपियन हो गया, आउटस्टैंडिंग उड़े हैं उसके कबूतर। ऐसे किसी को भी नहीं था, जैसे पहले दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ। मैं बताऊँ आपको, जो कप है ना वो अल्लाह पाक की देन है, इज़्ज़त है, बिल्कुल ठीक है, इसके नसीब में, बाकी उसकी मेहनत ही तो आगे आया, ठीक है। उसके कबूतर अच्छे उड़े हैं तो आगे आया है, वो कोई बिला वजह आगे नहीं आ गया, ठीक है। हैदर भी ऐसे ही, बाकी जो उड़े हैं, जितने लोग उड़े हैं जो, और सबसे मेन बात एक बात बताऊँ आपको, अल्लाह ताला ने CMP को ऐसी इज़्ज़त दी है, ऐसी इज़्ज़त दी है कि अब के जो रिकॉर्ड, मतलब कि हिस्ट्री में कहते हैं कि ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। माशाल्लाह टॉप 10 में 7 या 8 पोजीशन CMP की हैं, ठीक है। ये अल्लाह की देन है, ठीक है। इसको कहते हैं इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। लोग जो बातें नेगेटिव कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जो भी था वो दिख गया, ठीक है। तो बहरहाल
अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा ज़बरदस्त। ये अल्लाह के बाद मैं एक बात बताऊँ आपको, ये सारा क्रेडिट चेयरमैन साहब को जाता है। चेयरमैन साहब बिल्कुल ऐसे ही, उनकी बरकत ही बड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही, कोई शक घरों में बुज़ुर्गों की बरकत होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही, बड़े हो ना, वालदैन हो, उनकी बहुत बरकत होती है। घर में किसी शय की कमी नहीं होती है घर में, अगर माँ बाप हो तो, बिल्कुल ऐसे ही, बहनें हों और माँ बाप हों, इनकी बड़ी रिस्क है, बड़ा बरकत है, बड़ी मोहब्बत है। ऐसे ही हमारे चेयरमैन साहब की है, हमारी पार्टी पे बहुत बरकत है, इतनी की बरकत आप सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते, ऐसे ही, ऐसे ही। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे, और सबको ना टांगे नहीं खींचनी चाहिए। आजकल ये जो बहुत ज़्यादा चाहिए, इस पे हो रहा ना काम, मीडिया, सोशल मीडिया पे काम हो रहा, बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मोहब्बत से रहना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए। जितने बंदे हैं मेरे जानने वाले भी हैं, जो दूसरी पार्टियों से भी हैं, वो सब बड़े काबिल तराम हैं, ठीक है। इसके बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं मुबशर के, बिल्कुल ऐसे ही, हम अब हमारे मुखालिफ पार्टी कह सकते हैं या दूसरी पार्टी कह सकते हैं ना, लेकिन वो काबिल तराम है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अच्छा प्लेयर है। ऐसे ही बाउ ताहिर है, मलक आज वगैरह, क्या बात है, इतनी दफ़ा चैम्पियन, बिल्कुल ऐसे ही, उनके पास कितनी दफ़ा चैम्पियन, मियां नदीम साहब हैं, नदीम बशीर साहब, 3 दफ़ा चैम्पियन। ऐसे ही और बड़े बंदे हैं, और उनकी सबकी इज़्ज़त करनी भी चाहिए। ये जो वो बड़े उस्ताद हैं, सीनियर हैं, जी, ये जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है ना काम, उस्तादों को जलील करने का या वो करने का, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, करना नहीं चाहिए। इसको रिक्वेस्ट समझ लें मेरी तरफ से कि यार बुरी बात, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर एक की इज़्ज़त करें, कराएं, आपकी भी इज़्ज़त हो, उसमें आपकी भी इज़्ज़त होगी, अल्लाह ताला फिर इज़्ज़त करता है आपकी, ठीक है। उनको किसी को बिला वजह वो नहीं करना चाहिए। ये सब उस्तादों ने अपना परफॉर्मेंस दी हुई है। ये जिनके मैंने नाम दिए हैं, चोई सखी साहब, मलक आज साहब, बाउ ताहिर साहब, ये हमें ये जितने भी हैं, इन सब ने परफॉर्मेंस दी हुई है, ये एम उस्ताद नहीं है। जी जी, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि यार अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हो ना, तो उसका सिला मैं आपको ज़रूर दूंगा, चाहे कभी भी किसी भी वक्त, लेकिन आपको उस चीज़ का एहसास भी होगा आप- कि उस इज्जत का सिला मुझे ज़रूर। और मुझे ये बताएं ना, मैं हूँ ना, जी चोई साहब है, जी, चोई साहब ने लाहौर में पूरी परफॉर्मेंस दी हुई है, चेयरमैन साहब ने परफॉर्मेंस दी हुई है, मैं क्यों नहीं चेयरमैन साहब बन गया, या चोई सखी बन गया, या मतलब कि आज जो भी हैं वो क्यों नहीं बन गया। उनका एक नाम है यार, मुकाम है, उनकी इज़्ज़त हम अभी भी बहुत करते हैं और करनी सबको चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो कर रहे हैं उनका मेरे ख्याल में शायद कभी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ उड़ाने का, और बुरी बात है। ऐसे ही, ऐसे ही। बस ये मेरे लिए कि मोहब्बत से रखें। सर ये मोहब्बत भरा पैगाम इमरान साहब की तरफ से और उनके दोस्तों की तरफ से। सर आप कुछ कहना चाहें? सब बेस्ट ऑफ लक है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो इमरान भाई ने बात की है कि आपने सीनियर्स की कदर करो और उनकी इज़्ज़त करो, उनको रिस्पेक्ट दो। आज अगर उनको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी इंशाल्लाह मिलेगी। बिल्कुल सही आप खुश रहें और सबके लिए दुआ है। सर, बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। शराज साहब, जी शराज साहब आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहूँगा जो उस्ताद जी ने कहा सब ठीक है। सर ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। इमरान भाई थैंक यू सो मच, आपने आप बहुत ज़्यादा टाइम दिया और बड़ा अच्छा नहीं, शो आप करवाया हमें। इंशाल्लाह फिर फिर मुलाकात कभी होगी। आप आइएगा जब ये बिल्कुल क्रीज में हो जाएंगे, फिर दूसरी नस्लों करेंगे, जी हीनों सर, का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रोजपुरियों का, टैडियों का, बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।